मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र रावत मोटिवेशनल स्पीकर पर। फ्रेंड्स, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने विचार बनाया कि पृथ्वी पर चलकर देखते हैं एक आम आदमी का जीवन कैसे चल रहा है, एक आम आदमी अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है। ये विचार जब श्री कृष्ण जी के मन में आया, उसके बाद उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी का रूप धारण किया और बुजुर्ग आदमी का रूप धारण करने के बाद पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर जब आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो बढ़िया ट्रेन और हवाई जहाज वगैरह सब चलता है। तो उनके मन में विचार आया कि एक आम आदमी ट्रेन में सफ़र करता है, तो अपन भी ट्रेन में सफ़र करके देखें। तो जब वो ट्रेन में चढ़े तो उन्होंने देखा कि कोरोना काल चल रहा है, ट्रेन में कोई भीड़ वगैरह नहीं है। जिस बोगी में वो सवार हुए उसमें वो खाली अकेले बैठे हुए। अब कृष्ण भगवान चूँकि एक बुजुर्ग आदमी का रूप धारण कर चुके थे और वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते हुए आगे उस बोगी में 5-6 लड़के और भी चढ़े। अब 6 लड़के जब चढ़े तो लड़के ही होते हैं, लड़कों का मतलब ही होता है लड़के। तो वो 6 लड़के काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी उछल कूद कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जो बुजुर्ग आदमी का रूप धारण कर चुके थे, वो चुपचाप बैठे हुए अपने सफ़र का आनंद ले रहे और उन लड़कों की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे। अब उन 6 लड़कों ने डिसाइड किया कि यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं। ऐसे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं, कुछ और बड़ी मस्ती करते हैं जिससे और मज़ा आए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या करते हैं। तो उन 6 लड़कों ने कहा एक काम करते हैं, ट्रेन की चेन खींच देते हैं, ट्रेन रुकेगी और भी मज़ा आएगा। तो जब 6 लड़कों में से एक लड़का बोला कि अगर अपन ट्रेन की चेन खींचेंगे तो अपने को जुर्माना देना पड़ेगा, उस पर अपने को फ़ाइन लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फ़ाइन लगेगा। तो तीनों लड़कों ने 300-300 रुपये इकट्ठे किए, अपने पॉकेट से 300-300 रुपये निकाले तीनों लड़कों ने और इकट्ठे किए और 1800 रुपये वो हो गए। 1800 रुपये एक लड़के ने अपनी पॉकेट में, पीछे वाली पॉकेट में रख लिए कि अगर जुर्माना देना होगा, पेनल्टी अपन को देना होगा तो अपन दे देंगे। 300-300 रुपये 6 लड़कों ने इकट्ठे किए और 1800 रुपये एक लड़के ने अपने पीछे वाले पॉकेट में रख लिए। तो वो जो बुजुर्ग आदमी, श्री कृष्ण भगवान जो बुजुर्ग आदमी का रूप धारण कर रहे थे, वो उन सब की बातें सुन रहे आराम से और उन्होंने इस चीज़ को बड़ी गौर से नोट किया। ये बड़े ध्यान से देखा कि इन 6 लड़कों ने 300-300 रुपये इकट्ठे किए हैं और 1800 रुपये ये जो नीली टी शर्ट पहने लड़का है, इसने अपनी पीछे वाली जेब में रख लिए हैं। ये बात उन्होंने बड़े ध्यान से देखी। अब ट्रेन चलने लगी, वो लड़के अपना प्लान कर चुके थे और वो जो बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था वो उन सब की बातें सुन ही रहा था, वो देख ही रहा था। इतने में एक लड़का और भी थोड़ा शैतान किस्म का, थोड़ा और बदमाश किस्म का था, वो जिसने पैसे अपनी जेब में रखे थे। तो उसके मन में विचार आया कि यार ऐसा कुछ करते हैं, अपन ट्रेन की चेन भी खींच दें और अपने पैसे भी बच जाएं। जो आगे अपने खाने पीने के काम में आएंगे, अपने पैसे भी बच जाएं, अपन मनोरंजन करेंगे और ट्रेन की चेन भी खींच दें। तो जो बहुत चालाक लड़का था वो, तो जब उसके दिमाग में ये बात आई तो उसने उन 5 लड़कों को और बोला कि एक काम करते हैं, अपन ट्रेन की चेन भी खींचते हैं, मज़े भी करेंगे और अपने पैसे भी बच जाएंगे। ऐसा कुछ करते हैं। तो उन 5 लड़कों ने बोला ऐसा क्या करते हैं। बोले एक काम करते हैं, अपन ट्रेन की चेन खींचते हैं और जैसे कोई अधिकारी वगैरह आएंगे तो अपन बोल देंगे चेन इस बुजुर्ग दादा ने खींची जो ये बैठा हुआ है। अब वो श्री कृष्ण भगवान जो बुजुर्ग दादा का रूप लिए हुए थे, एक गरीब आदमी का, एक बुजुर्ग आदमी का रूप लिए हुए थे, वो बड़े चिंतित हुए उस समय। उन्होंने कहा ये क्या, ये लड़के ट्रेन की चेन खींचेंगे, अधिकारी आएंगे और ये मुझे फंसाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने तो ठीक है। तो उन्होंने बहुत चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं बोले। अब उन 6 लड़कों ने, लेकिन वो सारा घटनाक्रम कि किस किस ने कितने कितने पैसे इकट्ठे किए और किसने किस जेब में रखे, ये सारी चीज़ें देख चुके थे और उनका पूरा प्लान समझ लिया था कि ये लोग चेन खींचेंगे और मुझे फंसाएंगे। तो जो पूरा उन लड़कों ने प्लान किया था, उसी प्लान को उन्होंने अंजाम देते हुए ट्रेन की चेन को खींच दिया। अब चेन जब खींची ट्रेन की और सुरक्षाकर्मी आए, अधिकारी आए, तो उन्होंने उन लड़कों से पूछा कि ट्रेन की चेन किसने खींची। तो लड़कों ने कहा कि ये बुजुर्ग दादा बैठे हुए हैं, इन्होंने चेन खींची।
अब श्री कृष्ण भगवान बुजुर्ग आदमी का जो रूप धारण किए हुए थे वो समझ गए थे कि ये लड़के 6, ये अधिकारी, मैं गरीब दिखने वाला आदमी, अगर मैंने कहा कि मैंने ट्रेन की चेन नहीं खींची तो ये मेरी बात का विश्वास करेंगे नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो बुजुर्ग आदमी का रूप धारण किए हुए थे, उस दादा ने कहा कि हाँ साहब, चेन मैंने खींची है, चेन मैंने खींची है। तो वो अधिकारियों ने उनसे पूछा कि आपने चेन क्यों खींची है। तो इस पर उस दादा की आप चालाकी देखिए, होशियारी देखिए। दादा ने कहा कि मैं साहब ट्रेन में सफ़र कर रहा था, गरीब आदमी हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे पास 1800 रुपये रखे हुए थे, इन लड़कों ने मुझसे छीन लिए। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं प्रमाण इस बात का दे सकता हूँ, ये नीली टी शर्ट पहने जो लड़का खड़ा हुआ है, आप इसकी पीछे वाली जेब में देख लीजिए, इसकी जेब में 1800 रुपये रखे होंगे। जब वो सुरक्षा कर्मियों ने उन लड़कों की तलाशी ली और उस लड़के की जेब में से, जिसने 1800 रुपये के थे, पीछे वाली जेब से 1800 रुपये निकले और बुजुर्ग दादा ने और बता दिया 100 रुपये के नोट हैं 18, आप देख लो, इन्होंने मुझसे छीन लिया, गरीब आदमी, बुढ़ापे का वक्त है, मेरा तो खाली यही सहारा है। जब अधिकारियों ने उस लड़कों की जेब की तलाशी ली और उसमें से वाकई पैसे निकले, तो वह अधिकारी समझ गए दादा सही बोल रहा है, प्रमाण दे रहा है, इसने पैसे छीन लिए, इसलिए इन्होंने चेन खींच दी होगी। और ये लड़के मस्ती करना है, लड़के दिख ही रहे थे थोड़े छिछोरे टाइप के। तो उसने उन लड़कों को गिरफ़्तार किया और लड़कों को गिरफ़्तार करके ले गए। और वो बुजुर्ग दादा और श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने उन लड़कों से बोला कि ये बाल जो है बुढ़ापे में सफ़ेद नहीं किए हैं मैंने। तो ये कृष्ण भगवान की नीति थी। और इसकी जगह अगर भगवान श्री राम होते तो वो ये कहते कि हे गुरुजनों, जो प्रजा का आदेश, जो प्रभु की मर्जी, मैं सजा स्वीकार करता हूँ, हाँ मैंने ही चैन खींची। इस घटना से हमको 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये, परिस्थिति कितनी विपरीत हो, आपके ऊपर कोई कितना ही विलम्ब करे, आप अपनी सूझबूझ से उसको दिमाग दीजिए और कलयुग है, जैसे को तैसा देना पड़ता है। सो थैंक्स वॉच फॉर माई वीडियो एंड कॉन्टेक्ट मी जितेंद्र रावत 9685312601। थैंक यू।